ये कहानी दो सखियों की है। दोनों आपस में बहुत ही प्यार करती थी। यूँ कहिए कि जान छिड़कती थी एक दूसरे पर। ये दो सखियां हैं रीना शर्मा और पूजा सक्सेना। साथ साथ ही स्कूल गई, कॉलेज में पढ़ी, आपस में एक दूसरे की राजदार रही थी। रीना की शादी तो उसके ग्रेजुएट होते ही हो गई थी। दोनों ने पोस्ट ग्रेजुएट करने बाद एक प्राइवेट फर्म में नौकरी कर ली थी। पर रीना के पति राकेश को ये अच्छा नहीं लगा कि उसकी पत्नी बाहर नौकरी करे, इसलिए रीना ने नौकरी छोड़ दी थी। रीना की तो जैसे किस्मत ही बदल गई। शादी के 2 साल बाद ही उसके पति राकेश को कुवैत में अच्छा काम मिल गया। वो जल्दी ही वहाँ चला गया। रीना ने अपने पति के जाने से पहले उससे पूछा कि क्या वो अपनी प्यारी सखी पूजा को यहाँ रहने के लिए बुला ले, ताकि उसे अकेलापन न महसूस हो। राकेश ने उसकी बात पर हामी भर दी थी। रीना को अभी कोई बच्चा नहीं था। पहले काम में व्यस्त रही, फिर पति बाहर चला गया। रीना घर में अकेलापन न महसूस करे, इसलिए उसने पूजा को अपने साथ रहने के लिए बुला लिया। पूजा को नौकरी के वक्त ही अपना घर छोड़ना पड़ा। नौकरी घर से अलग शहर में जो थी। हालांकि पूजा अकेली रहना पसंद करती थी, क्योंकि उसके 2 लड़कों विकास और उसके दोस्त समीर साथ संबंध थे। इसलिए ही उसने उस शहर में किराए पर मकान ले रखा था। रीना को ये सब मालूम था, पर उसने अपने प्यार का वास्ता देकर पूजा को अपने घर में रहने के लिए राज़ी कर लिया। रीना ने अपने घर में सामने वाला कमरा पूजा को दे दिया। विकास और समीर ने पूजा को कमरा बदलने में बहुत सहायता की, पर शायद पूजा को नहीं पता था कि विकास और समीर की प्यार भरी नज़रें रीना पर गड़ चुकी हैं। पूजा की ही तरह रीना भी दुबली पतली थी, तीखे नैन नक्श वाली थी। बस शादी के बाद उसने साड़ी पहनना आरंभ कर दिया था, क्योंकि उसका पति राकेश नहीं चाहता था कि वो जीन्स टॉप और सूट इत्यादि जैसे कपड़े पहने। प्यार करने, काम करने का अनुभव पूजा को रीना से बहुत अधिक था। वो हर तरह से अपने आप को शांत करना जानती थी। इसके विपरीत रीना शादी के बाद कुएं की मेंढक की तरह हो गई थी। प्यार के नाम पर बस वो अपना कपड़ा एक तरफ करके संग ले लेती ही थी और 2-4 बार खाकर बस सो जाया करती थी। उसका काम अच्छे से हुआ नहीं हुआ, इस बात से उसको कोई मतलब नहीं था। राकेश ने भी कभी उससे पूछा ही नहीं कि वो खुश हुई भी है या नहीं। प्यार का सुख रीना के नसीब में जैसे बहुत कम था। आज राकेश को कुवैत गए हुए लगभग 2 साल हो गए थे। हाँ, बीच बीच में वो यहाँ आकर अपना वीज़ा वगैरह का काम करता था और जल्द ही वापस चला जाता था। पर अब रीना को देखकर पूजा को बहुत ख़राब लगता था। बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना ही उसका काम रह गया था। एक दिन वो नल पर कपड़े धो रही थी। उसने सिर्फ पेटीकोट और एक ढीला ढाला सा ब्लाउज पहन रखा था। उसके अस्त व्यस्त कपड़े, उलझे हुए बाल देखकर पूजा को बहुत दुख हुआ। विकास तो अक्सर कहता था कि इस भरी जवानी में इसका ये हाल है तो आगे क्या होगा, इसे संभालना होगा। फिर एक दिन पूजा ने देखा कि रीना अपने बिस्तर पर लेटी करवटें बदल रही थी। उसके हाथ किसी और स्थिति में थे। उसे देखकर पूजा का दिल भर आया। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गई। फिर आगे भी उसने अपने कमरे के दरवाजे के छेद में से देखा। रीना अपने काम में लगी हुई थी। वो खुद को खुशी दे रही थी। शाम को पूजा ने हिम्मत करके रीना को बहुत ही अपनेपन से कहा, मेरी प्यारी सखी, बोल तुझे क्या दुख है। तू ऐसी तो नहीं थी। तू तो अब बन ठन कर भी नहीं रहती। ऐसा लगता है मानो न जाने कितने दुखों में घिरी हुई हो। रीना ने कहा, मेरी पूजा, कुछ दिनों से मेरा मन भटक रहा है और ये सब तेरे विकास का किया हुआ है। पूजा ने कहा, नहीं रे, वो तो भोला भाला पंछी है। मेरे जाल में उलझ कर फड़फड़ा रहा है। वो कुछ नहीं कर सकता। रीना ने जवाब दिया, सच है री सखी, उसकी प्यारी सी निगाहों ने मुझे घायल कर दिया है। उसका शरीर मुझे किसी काम देवता से कम नहीं लगता है। मेरे तन में उसे देखकर अग्नि जल उठती है। तन मन राख हुआ जा रहा है। रीना की बातें में प्यार स्पष्ट उभर कर आ रहा था। स्वर में विनती थी। पूजा ने रीना से कहा, सखी रे सखी, तुझे उसका प्यार चाहिए अथवा उसके प्रीत की चाह है। रीना की तड़प और आसक्ति देख उसका मन पिघल उठा। ना रे सखी, तेरी दया नहीं, उसका प्यार चाहिए, दिल से प्यार। उसका अहम जाग उठा। पूजा जानती थी राकेश ने कभी रीना को सुख नहीं दिया, उसे कभी प्यार नहीं किया। पूजा ने अपना तरीका बदला। सखी, तो उसे अपने जाल में चाहे जैसे फंसा ले और जलन पर शीतल जल डाल ले, तब तक मुझे ही अपना विकास समझ ले। पूजा के मन में रीना के लिए भावनाएं उमड़ने लगी। उसे समझ में आ गया कि ये बेचारी अपने छोटे से जहां में रहती है, पर कितनी देर तक तड़पती रहेगी। रीना भी अपनापन और प्रीत पाकर भावना से अभिभूत हो गई और पूजा के तन से लता की तरह लिपट पड़ी और पूजा के गुलाबी गालों पर किस की वर्षा कर दी। पूजा ने उसकी भावनाओं को समझते हुए रीना के होठ पर किस कर लिया। रीना के मन में कुछ कुछ होने लगा, जैसे बाग की कलियां चटकने लग गई। उसके मन में एक मीठी टीस उठने लगी। उसे अपनी जीवन की बगिया में जैसे बाहर आने का एहसास होने लगा। पूजा, मेरे मन में जैसे कलियां खिल रही हैं,
मन में मधुर संगीत गूंज रहा है, मेरे अंगों में मीठी सी गुदगुदी हो रही है। रीना की आंखों से पानी छलक उठा। पूजा भी आंखें भीग कर कपकपाने लगी। दोनों ने एक दूसरे को कस के गले लगा लिया। कुछ देर बाद जैसे दोनों होश में आने लगे, एक दूसरे से दोनों अलग हो गई। हाय पूजा, मैं क्या करने लगी थी? रीना सुकजा उठी और शर्म से मुख छिपा लिया। रीना, निकल जाने दे मन की भावनाएं। मुझे पता है अब समय आ गया है तेरी प्यास बुझाने का। सुन पूजा, मैंने तुझे और विकास को आपस में प्यार करते देखा तो मेरे मन में विचलित हो गया था। रीना ने अपने मन की गांठें खोल दी। पूजा ने कहा, अच्छा, इसीलिए तू अपने कमरे में खुद को खुश कर रही थी। अब सुन रही सखी, शाम को नहा धोकर हम दोनों अंदर की पूरी सफाई करके काम की पूजा करेंगे और मन की पवित्र भावनाएं पूरी करेंगे। पूजा ने एक दूसरे साथ खेलने का निमंत्रण दिया। मेरी पूजा, मेरी प्यारी सखी, मेरे मन को तुझसे अच्छा कौन जान सकता है। मेरा प्यारा विकास कब मुझे प्यार करेगा, वो कब मेरे लिए काम करेगा जैसे वो तेरे लिए काम करता है। रीना ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए उसे प्यार कर लिया और कहा, ठीक है, हम शाम को ऐसा ही करेंगे। पूजा ने मोबाइल पर विकास को समझा दिया था कि क्या करना है। संध्या का समय हो चला था। सूर्य देवता अपने घर की ओर जा रहे थे। कहीं कोने में छुपा अंधकार सारे जहां को निगलने का इंतजार कर रहा था। शैतानी ताकतें अंधेरे की राह ताक रही थी। जैसे ही सूर्य देवता का कदम अपने घर में पड़ा और रोशनी गायब होने लगी, शैतान ने अपने आप को आज़ाद किया और सारे जहां को अपने शिकंजे में कसने लगा। सभी के मन में पाप उभर आए। एक वासना भरी पीड़ा उभरने लगी। कामदेव ने अपना जादू चलाया। इंसान के अंदर का पागलपन उमड़ने लगा। सभी औरतें, लड़कियां वस्तु लगने लगी। मासूम से दिखने वाले युवक जवान लड़कियों को प्यार करने लगे। उनकी नज़रें उनके बदन पर आकर ठहर गई। इधर ये दोनों सखियां भी इन सबसे अछूती नहीं रही। पूजा और रीना भी नहा धोकर पूर्ण रूप से स्वच्छ होकर आ गई। दोनों शिकार बन चुकी थी। दोनों जैसे आग उगल रही थी। शीट जैसे काम की आग में सभी कुछ समेटने को आतुर था। कमरे को भली भांति से बंद कर दिया। दोनों ने अपनी बाहें फैला दी और चुपचाप लेट गई। पूजा उठी, उसने रीना के गले पर सहलाया, फिर उसके बालों साथ खेलने लगी। उसने रीना के पीछे तमाचे मारे और उसके पैरों को मसलती जा रही थी। पूजा, हाय अति सुंदर, अति मोहक, मेरे पति के साथ इतना सुख कभी नहीं मिला। रीना कसकती आवाज़ में बोली। अभी तो कुछ नहीं मेरी सखी, देख ये दुनिया बड़ी रसीली है, मन को अभी तो जाने क्या क्या भाएगा। पूजा ने पीछे गुदगुदी करते हुए कहा। पूजा की उंगलियां उसके लगे फूल को दबाते हुए बालों में घुस गईं। रीना चीख उठी। उसे एक नए अद्वितीय आनंद की अनुभूति हुई। पूजा की उंगलियां तो जादू का काम कर रही थी। उसके अंदर एक आनंद की लहर चलने लगी और वह जैसे मस्ती महसूस करने लगी। रीना मस्ती के मारे बहकने लगी। इस तरह उसके पति ने कभी नहीं किया था। उसके मुख से चीख निकल पड़ी। क्या कर रही है पूजा? बहुत मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा तो खुद के लिए कभी महसूस नहीं किया। उसकी उत्तेजना बढ़ने लगी। खुशी के मारे रीना का रोम रोम नाच उठा। तभी विकास का मिस कॉल आ गया। पूजा समझ गई कि विकास दरवाजे के बाहर खड़ा है। उसने जल्दी से अपना गाउन लपेटा और बैठक की तरफ चल दी। मेरी सखी, अपनी आंखें बंद कर ले और सपने देखती रहे। बाहर कौन है, मैं देख कर आती हूँ। पूजा ने रीना से प्यार भरा आग्रह किया और बाहर बैठक में आकर मुख्य दरवाज़ा खोल दिया। विकास तुरंत अंदर आ गया। पूजा ने उसे तिरछी निगाहों से देखा। मेरी प्यारी सखी, रीना तैयार है? उसे प्यार के देवता का ही इंतज़ार था। पूजा ने प्यार भरे स्वर में कहा, अरे ये प्यार का देवता कौन है? उसकी तो मैं। विकास ने तैश में आकर पूजा को आंखें दिखाई। आप हैं जो प्यार के देवता का रूप लेकर आए हो। वो देखो उस बाला को, वो कब से राह देखे हुए अधीर हुए जा रही है। विकास ने दूर से ही रीना की हालत देखी। वो मचल उठा। खुद को ज़रा और भड़कने दे, प्यार में मज़ा आएगा। पूजा ने हंसते हुए विकास को आंख मारी। पूजा ने विकास को अपनी बाहों में लिया। चल न विकास, तू उसका काम बाद में करना, पहले मेरा ही काम कर दे। विकास ने कहा, ठीक है चल यार, पहले तेरा काम ही कर दूँ। पूजा खुश हो गई और वहीं कुर्सी पर खड़ी होकर काम करवाने लगी। दोनों ही एक दूसरे को लिपट पड़े और अपने कमर को एक विशेष अंदाज में झटका देने लगे। पूजा की आंखें तो मस्ती से बंद होने लगी और अनंत सुखमयी आनंद उठाने लगी। अब पूजा के मुख से रुक रुक कर अल्फाज निकलने लगे थे। कुछ ही देर में उसके अल्फाज ठंडे पड़ गए और अब उसके पैर कुर्सी पर से नीचे ज़मीन पर आ गए थे। दोनों लिपटे हुए थे, पर विकास अभी तक खुश नहीं था। उसे तो रीना चाहिए थी, जिसके लिए पूजा ने उसे बुलाया था। पूजा अपना काम समाप्त करके अंदर कमरे की ओर बढ़ गई। पूजा और विकास रीना के पास जाकर खड़े हो गए। रीना प्यार की दुनिया में खोई अभी तक न जाने क्या क्या सोचकर आंखें बंद किए सिसकारियां भरे जा रही थी। विकास ने ललचाई निगाहों से रीना को अच्छे से देखा
और अपने हाथ उसके ऊपर रख दिए। मर्द के हाथों का स्पर्श स्त्री को पता चल जाता है। रीना को भी मर्द के स्पर्श का अनुभव हुआ और वो बोली, पूजा तेरे हाथ में मर्द जैसी ताकत है। विकास चुपचाप अपना काम करने लगा। पूजा ने रीना से कहा, तुमने काम करवाना है ना, तो कुछ मत बोल, बस प्यार के देवता को याद कर और अपनी आंखें बंद रख। ये बोलकर उसने विकास के लिए रास्ता बना दिया। मुझे तो प्यार के देवता की ज़रूरत नहीं, मुझे तो विकास का प्यार चाहिए। उसकी आवाज़ उसके दिल का हाल कह रही थी। अपना नाम रीना के मुख से सुनते ही विकास के मुख पर बुझाता जाग उठी। चेहरे पर प्यार का भाव उभर आया। उसने भावना में बहकर अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे रीना को अपने नैनों में कैद कर लिया हो। विकास ने प्यार से रीना के पैरों पर हाथ फेरा और चुपके से सामने खड़ा हो गया। संत को दरवाजे पास रखा और एक जोर से उसको झटका दे दिया। दरवाजे को खोलकर संत भीतर प्रवेश कर गया। रीना को जैसे एक झटका सा लगा। उसने तुरंत आंखें खोल दी और अविश्वसनीय निगाहों से पीछे मुड़कर देखा। संत को दरवाजे के अंदर देखकर जैसे वो पागल सी हो गई। एक झटके से लपक कर वो विकास से लिपट गई। तो प्यार के प्यासे दिल मिल गए, जैसे उनकी दुनिया महक उठी, जैसे मन मांगी मुराद मिल गई हो। दोनों ही जैसे एक दूसरे में समा जाना चाहते थे। रीना को लगा जैसे वो कोई सपना देख रही हो। मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना विकास, आप मुझे मिल गए, अब छोड़कर नहीं जाना, रीना भावना में बहती हुई कहने लगी। रीना जी, आप मुझे इतना प्यार करती हैं। विकास का मन भी उसके लिए तड़पता सा लगा। मेरे विकास, मेरे प्राण, मेरे दिल के राजकुमार, बहुत तड़पाया है मुझे। देखिए मेरा मन, ये मन भाता तन, सब तेरे लिए ही है। तेरा मन और ये तन, ये सब मुझे दे दे। पूजा, मेरी प्यारी सखी, तू तो मेरी जान बन गई है। रीना की तरसती हुई आवाज़ में जाने कैसी कसक थी, शायद एक प्यासे मन और तन की कसक थी। उसने अपनी सखी पूजा को गले लगा लिया। रीना ने विकास को गले लगाया और उसके गालों पर किस कर दी। पूजा ने रीना और विकास के कंधे पर हाथ रखा। रीना ने पूजा का हाथ जल्दी से हटा दिया। पूजा, तुम जाओ अब यहाँ से, मत छुओ मेरे विकास को। रीना ने विकास को फिर से गले लगा लिया। पूजा रीना को गुदगुदी करने लगी। रीना की परवान चढ़ी हुई मस्ती को जैसे एक सीढ़ी और मिल गई। ये सब आनंद उसे पहली बार नसीब हो रहा था। वे बहुत ही उत्तेजित होकर संचालन करने लगी थी। अब रीना विकास से लिपट गई। राजकुमार, अब नहीं रहा जाता, कुछ तो काम करो ना। यहाँ बरसों से कोई काम नहीं हुआ, सब जैसे अस्त व्यस्त सा लगता है, रीना ने शांत भाव से कहा। दोनों ही आंखें बंद किए हुए एक दूसरे में समाने की कोशिश में लग गए कि रीना के मुख से आवाज़ निकल पड़ी। विकास ने अपनी राह ढूंढ ली थी, प्यार उतर चुका था। रीना विकास की कमर से लिपट चुकी थी। दोनों ने अपना अपना काम पूरा करने की ठान ली थी। पूजा ने इन दोनों को प्यार से देखा। दोनों एक दूसरे को अपने अंदर समेटे हुए प्यार से एक दूसरे को देख रहे थे। रीना के अंदर तक मिठास भरी लहर चल रही थी। दोनों एक जैसे ना खत्म होने वाले आनंद में डूब गए थे। दोनों की आंखें बंद थी और इस स्वर्गीय सुख के आनंद में खोए हुए थे। अचानक विकास ने अपना काम तेज़ किया और रीना खुद को पूरा समेटने की कोशिश करने लगी। विकास को तो जैसे रीना का काम करके फूलते जा रहा था। उसके अंदर काम करते करते कसावट आती जा रही थी। एकदम से कुछ ही देर में विकास ने गहरी सांस ली। रीना के जबड़े कस गए और दांत किटकिटाने लगे थे। चेहरा विकृत होने लगा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो एकाएक चीख उठी और वहीं बेसुध होकर पड़ी रही। रीना निढाल सी चित लेटी हुई थी और गहरी सांसें ले रही थी। अब रीना को कोई शिकवा नहीं था, क्योंकि उसे भी प्यार करने वाला मिल गया था। विकास, रीना को तुमने इतने अच्छे से प्यार किया, इसके लिए मैं और रीना आपके बहुत आभारी हैं। पूजा ने विकास का शुक्रिया अदा किया। विकास हंस पड़ा। आभारी? हा हा हा, क्या बात है पूजा, बड़ी फॉर्मल हो गई हो। विकास की हंसी छूट पड़ी। रीना जी बहुत अच्छी हैं, मेरा तो इन्होंने दिल ही चुरा लिया है। विकास ने प्यार भरी नज़रों से रीना को निहारा। चुप रहो जी, तुम तो पूजा के दिल में रहते हो, मुझे झांसा मत दो, रीना ने बिस्तर से उठते हुए कहा। पूजा ने कहा, अरे नहीं रे पगली, ये तो मेरा दोस्त है, बस ये तो मेरे लिए काम करता है। प्यार तो तू करती है ना, बस अपना दिल तो विकास को दे दे और बदले में उसका दिल ले ले। पूजा ने दोनों को अपना रुख स्पष्ट कर दिया। दोनों और विकास ने एक दूसरे को प्यार से देखा और फिर से एक दूसरे से लिपट पड़े और कस कर जकड़ लिया। चांद तारे तोड़कर लाने का वादा करने लगे, संग जीने और मरने की कस्में खाने लगे। पूजा ने उनके मन की तरंगों को समझा। उसने वहाँ से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। वो चुपचाप अपने कमरे में गई और वहाँ उसने समीर को बुला लिया। पूजा और समीर एक दूसरे के प्यार में समा गए और यहाँ रीना और विकास। रीना ने विकास, पूजा और समीर से ये वादा लिया कि कभी भी ये बात उसके पति तक ना पहुँचे।